जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे सोचना होता है कि हमको क्या करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कितने भी टैलेंटेड हो हम और कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन हमारी छोटी सी गलती हमको असफलता दिला देती है। हमारी छोटी सी गलती की वजह से हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडमिट कार्ड हमारा जल्दी आने वाला है, लगभग 10-12 तारीख से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और एडमिट कार्ड के पीछे बहुत सारी जानकारी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि हमको एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ सेंटर है और क्या क्या लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें विशेष ध्यान देनी है कि हमको क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले हमारा काम है, हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू उस तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, उसमें लापरवाही ना करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा तो सबसे पहला काम कि हमको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि 50 लाख आवेदन पड़े हैं, तो उस एडमिट कार्ड निकलवाने के चक्कर में बहुत सारी भीड़ होगी और हम नहीं चाहते कि एडमिट कार्ड निकलवाने के चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एडमिट कार्ड के पीछे जो सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि आप एडमिट कार्ड का अपने 3-4 कॉपी करवा लीजिए, कम से कम आप 3 कॉपी करवा लीजिए, अपने पास रखिए ओरिजिनल भी। और आपकी जो फोटो आपने लगाया था फॉर्म, वो जैसा कि जानते हैं कि फ्रेंड, तो जो हम फॉर्म फिलअप करते समय जो A4 हाफ वाली फोटो लगाए थे, हमको सेम वही फोटो लेके जानी है, क्योंकि अगर फोटो मैच नहीं होगा, कभी कभी होता है कि फोटो मैच नहीं होता है, तो इस वजह से भी हमको एग्जाम देने में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो हमको वही फोटो लेके जाना है और हमको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ आईडी कार्ड लेके जाना है, जैसे कि डीएल हो गया, या तो आधार कार्ड हो गया, तो पैन कार्ड हो गया, मतलब इस तरीके से जो भी कार्ड होती है वो चीज़ें लेके जानी है। और इसके बाद उसकी भी एक जिराक्स या 2-3 कॉपी करा लीजिएगा, मान लो हो सकता है वहाँ ज़रूरत लग सकती है। उसके बाद इस तरीके से आप पेन ले लीजिएगा और ये ब्लैक का मतलब कि वो एमआर सीट का जो भरने में होता है, ये आसानी होती है भरने में। तो इस तरीके से एक पेन ले लीजिएगा, कम से कम 2-3 पेन ले लीजिएगा आपके पास, जिससे कि आपको पेन से संबंधित कोई समस्या ना हो। और ये सब सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद ये चीज़ें विशेष ध्यान देनी है कि उसमें इंस्ट्रक्शन पे पीछे देखिएगा, दिया रहेगा कि समय से, जैसे कि आपका एग्जाम टाइमिंग जो भी होगा, आप लोगों को पता भी है कि 4 शिफ्टों में एग्जाम होना है। तो उसमें ये ध्यान देना विशेषकर कि टाइम से पहले पहुंचना है, कि जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में पहुंचने में या सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचने से भी हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से समस्या हमको ना हो। और अगर हम टाइम से पहुंचे रहेंगे तो अपना रोल नंबर देख लेंगे, कहाँ पे हमारा सीट है, हमारा किस जगह हमको एग्जाम देना है, ऊपर ग्राउंड फ्लोर नीचे कहाँ भी जाना है, तो हम आसानी से उस जगह पहुंच जाएंगे और आराम से बैठ के रिलैक्स होकर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस टाइम ट्रैफिक भीड़ की वजह से समस्याओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कि बच्चे बहुत भाग भाग के बहुत दौड़ के आते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत जाती है और एक ही नाम से बहुत सारे स्कूल मैच कर जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट की वजह से। तो हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा ये वाला स्कूल नहीं वो वाला स्कूल है, पता चला गलती से हम किसी और कॉलेज में और एग्जाम मेरा किसी और कॉलेज में, हम गलती से किसी और कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम समय से निकलेंगे और समय से पहले हम अपना देख लेंगे कि सेंटर मेरा कहाँ है, तो ये सब समस्या नहीं झेलना पड़ेगी, क्योंकि उस दिन माइंड में इतना सारा प्रेशर होता है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि भाई हर कोई बेरोजगार है, हर किसी को नौकरी की जरूरत होती है। तो ऐसा लगता है कोई एक कमी ना ऐसा हो जाए कि जो कि मेरी नौकरी लेके चली जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उनके अभिभावक से और फिर उनके गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि भाई आप लोग जो भी हो, जैसे भी एग्जाम दिलाना चाहते हो, आपकी बच्ची हो या बच्चियां हो, जो भी हो, आप समय से निकलो और समय से पहुंचो, ताकि आप अपना सेंटर भी ढूंढने में आपको आसानी रहे, आप सेंटर भी ढूंढ सको और सही में से पहुंच भी जाओ। क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ टाइम के पहले अगर आप पता चले सेंटर पे पहुंचे और पता चला कि आपका ये सेंटर है ही नहीं, आपका सेंटर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, तब क्या करोगे उस टाइम? उस समय तो समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, कितना भी भाग के जाओगे, कितना भी परेशान होके, लेकिन टाइम से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग अगर टाइम से ओवर हो जाता है तो अंदर स्कूल के अंदर एंट्री नहीं लेने देते हैं। चलो मान लो कोई ऐसा एग्जाम हो कि 4-2 महीने में फिर से होने वाला है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंतजार करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस आई है। अगर तो फ्रेंड्स, अगर इसमें चूक गए तो बहुत पछतावा होगा, क्योंकि पछताने के अलावा और मेरे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि क्या करूं अब, और मेरे हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं, मतलब अपने हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि जल्दबाजी में हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर जाते हैं जो नहीं करना होता है। पता चला हड़बड़ाहट में आ गए, कहीं गिर गए, कहीं कोई चोट आ गई, कोई समस्या होगी तो क्या होगा। तो इसलिए सावधानी से रहना है हमको। इतनी मेहनत से एग्जाम दी है भाई, तो अच्छे से एग्जाम भी तो देना जरूरी है। आज इतने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हो,
तो ऐसा ना हो। तो आप समय से निकलिए, अपने समय से सेंटर पहुंच जाइए, अपना समय से रोल नंबर देख लीजिए कि मेरा रोल नंबर किस जगह कैसे तरह एग्जाम देना है, आप वहां पे ले लीजिए, अपनी एंट्री करवाइए, अपनी पहचान वहां पे जगह जगह पे आपको ये देना पड़ेगा, अंगूठे के निशान देना पड़ेगा, एक सिग्नेचर वगैरह होगा। तो ये सब इलेक्ट्रिकल चीजें कोई भी अपने पास मत रखिएगा, ताकि ये कोई प्रकार की आपको समस्या हो नहीं पाए। कोई भी चीजें नहीं लेके जाना है, नॉर्मल सिर्फ एडमिट कार्ड और फोटो, पेन, और इसके बाद कोई एडमिट कार्ड, कोई जरूरी आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें लेके आपको जाना है। सेंटर हॉल में समय से पहुंचना है। आप वहां बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, माइंड में मनन करिए कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए आप लग जाइए। और जल्दबाजी में कोई पेपर ना पढ़ो कि आप कोई गलती करो, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। ध्यान से आप पहले पढ़ो, उसमें क्या क्या कहा गया है, कैसे करना है, फिर उस तरीके से पढ़ने के बाद आप। तो फ्रेंड्स, यही सब सारी छोटी छोटी जानकारी थी जो आपको बताना है, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटी बहुत बड़ी चीजें अनुभव किसी न किसी से मिल जाती है। तो जो गलतियां हम लोगों ने की है, फिर जो गलतियां देखते हैं एग्जाम टाइम पे सेंटर पे बच्चे करते हैं, तो वो गलतियां आप दोबारा आप लोगों ना करो। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग को जानकारी दे दी। इसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी है, मुझे पता है, हर किसी को बहुत कुछ पता होता है, पर लेकिन किसी की एक बातें होती है जो हमारी जिंदगी बदल देती है। तो एक बातें हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल दे, किसी की भी कोई भी बातें हो सकती है। तो विशेषकर आपको सेंटर में ध्यान देना है, टाइम से पहुंचना है, ये सारी चीजें लेके जानी है। और एग्जाम हॉल में कोई भी लापरवाही नहीं, आप ध्यान से सारा क्वेश्चन सारी चीजें पढ़िएगा। विशेषकर रोल नंबर और नाम में बिल्कुल गलती मत करिएगा, वो अच्छे से भरिएगा, वो अच्छे से टाइप करिएगा, क्योंकि पता चला कहीं आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए हो, अच्छे से रोल नंबर ही नहीं भरा, तो फिर क्या मतलब होगा ऐसा। तो ऐसा नहीं करना है, आप अच्छे से रोल नंबर भरिएगा और क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िएगा। पता चला जल्दबाजी में क्या होता है, ये मुझे आता है, पता चला उसके चक्कर में आप गलत गोला भर गए। तो ऐसा नहीं है, गोला भी सही भरना है, सही गोले के लिए टाइम भी दीजिएगा कि आपको कितना टाइम में करना है, और एग्जाम भी अच्छे से देना है। और घबराने की बिल्कुल बातें नहीं है। अगर आप माइंड से फ्री होकर के एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म करना है ना। फल की इच्छा तो करते हैं, पर जबरदस्ती नहीं छीन सकते। कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती, कभी न कभी जरूर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।